वेस्टर्न देशों में कोविड-19 की एक और वेव आ गई है, लेकिन फिलहाल भारत की बात करें तो हमने सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया है। भारत में वैक्सीनेशन काफी तेज स्पीड से चल रही है। स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी से हमने अपने बिजनेस और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को भी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने दिया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी काफी तेजी से आ रही हैं। PLI स्कीम के कारण नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और फैक्ट्रीज स्थापित हो रही हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF और कई सारे इंस्टीट्यूशंस ये पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि साल 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर में भारत का GDP ग्रोथ रेट 8 से 10% के बीच में रहेगा। इसी बीच अब एक और बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है, जो कि भारत के एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। पिछले कुछ सालों से इंडियन गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है कि भारत भी चाइना की तरह दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बने। जिस तरह से चाइना इतनी तेजी से ग्रो हुआ है, हम भी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी बनकर तेजी से ग्रो कर सकें। चाइना के इतनी तेज स्पीड से ग्रो करने का मेन कारण ही है कि वो दुनिया भर का मैन्युफैक्चरिंग हब है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाइना ने साल 2020 में टोटल $2.59 ट्रिलियन यानी $2,590 बिलियन की कीमत के प्रोडक्ट्स दुनिया भर को एक्सपोर्ट किए थे, और साल 2021 में ये आंकड़ा $3 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने का अनुमान है, या फिर उससे ज्यादा। वहीं भारत की बात करें तो भारत के एक्सपोर्ट्स साल 2020 में मात्र $314 बिलियन रहे थे, जो कि चाइना के 2,590 के मुकाबले बेहद लो हैं। लेकिन ये समय निराश होने का नहीं है। मोदी गवर्नमेंट ने साल 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखा था $400 बिलियन का, जो कि अब पूरा होते दिखाई दे रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने दिसंबर 2021 में एक्सपोर्ट्स के आज तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए लाइफ टाइम हाई आंकड़ा छू लिया है। ये जानकारी दी है भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने। उन्होंने बताया कि अकेले दिसंबर महीने में ही भारत ने इतिहास रचते हुए $37.2 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि साल 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीनों में भारत ने अब तक $300 बिलियन से ज्यादा के गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया है। पिछले साल तो $300 बिलियन के एक्सपोर्ट करने में हमें 12 महीने लग गए थे, और इस साल हमने ये आंकड़ा 9 महीनों में पार कर लिया है, जिसका मतलब है कि जनवरी से मार्च अगले 3 महीनों के अंदर हम $400 बिलियन के एक्सपोर्ट के अपने टारगेट को जरूर हिट कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में थर्ड वेव के कारण सप्लाईज प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सब कुछ ठीक लग रहा है। भारत के सभी टॉप ट्रेडर्स और एक्सपोर्ट्स की बॉडी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ए साक्तिवेल ने यह भी कहा है कि एक्सपोर्ट्स के मामले में $400 बिलियन का टारगेट तो हम अचीव कर लेंगे, लेकिन अगले साल हम 520 से 530 बिलियन तक के एक्सपोर्ट टारगेट को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में भारत के कई सारे एक्सपोर्टर्स के पास विदेशों से अभी भी कई सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि PLI स्कीम के अंतर्गत जो फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पिछले 2 सालों में स्थापित हो रही हैं, उनमें अगले साल तक प्रोडक्शन तेजी से शुरू हो जाएगी, जिसके बाद वो न सिर्फ इंडियन मार्केट बल्कि विदेशों को भी अपनी आइटम्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और अगर सरकार साल 2022 से 23 फाइनेंशियल ईयर के एक्सपोर्ट्स का टारगेट $500 बिलियन भी रखती है, तो वो भी आसानी से अचीव हो जाएगा। बस भारत में कोविड-19 की कोई और वेव ना आ जाए। चाइना जहां पर $3 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट को टारगेट कर रहा है, वहां पर भारत अभी $500 बिलियन भी क्रॉस नहीं कर पाया है। लेकिन खुशी की बात है कि मोदी गवर्नमेंट ने अब इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, जिसका आउटपुट हम सबके सामने है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मोदी सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।